दोस्तों, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो गोल्ड प्राइमरी व्हीकल रहा है इन्वेस्टमेंट का। एंड स्पेशली हम इंडियंस गोल्ड में जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो गोल्ड में ज्वेलरी की फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब गोल्ड में ज्वेलरी की फॉर्म में इन्वेस्ट किया जाता है तो इसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो हमारे पास आज के इस मॉडर्न एरा में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज भी ले सकते हैं, साथ में हम उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, आज उन सब एस्पेक्ट्स के विषय में हम बात करेंगे। एज वेल एज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज ले सकते हैं। एंड साथ में हमारी इन्वेस्टेड कैपिटल के ऊपर हम 2.5% इंटरेस्ट पर हम अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स होते क्या हैं। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जो गोल्ड में डिनोमिनेटेड होती हैं, यानी कि ये ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जिनका प्राइस जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन गोल्ड। ये बेसिकली जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये फिजिकल गोल्ड होल्डिंग का सब्सिट्यूट है। मतलब बिल्कुल ये गोल्ड बॉन्ड ऐसे ही वर्क करेंगे जैसे आप फिजिकल मार्केट से गोल्ड परचेज करके अपने घर पे रखते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये जो सिक्योरिटीज हैं इनको आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो अगर बात करें सिक्योरिटी की तो ये सबसे बड़ी बात है कि दीज सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इन बॉन्ड्स को इशू करता है। एंड इन बॉन्ड्स का जो प्राइस होता है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन गोल्ड प्राइस। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन जो गोल्ड का प्राइस पब्लिश करती है एवरी डे। तो जब भी ये गोल्ड बॉन्ड इशू किया जाएगा तो उसके प्रीसीडिंग वीक में जो लास्ट 3 डेज का सिंपल एवरेज प्राइस होगा स्पॉट गोल्ड का, उसके हिसाब से ही इसका फेस वैल्यू डिसाइड किया जाएगा। इसकी जो फेस वैल्यू जो होती है जब भी कोई नया इशू आने वाला होता है गोल्ड बॉन्ड्स का, तो आरबीआई की वेबसाइट पे 2 दिन पहले ही अवेलेबल होता है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि आरबीआई जो नई स्कीम लॉन्च करने वाली है इन सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स की, तो उसके लिए आपको क्या प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये 2 दिन पहले ही इशू ओपन होने से आपको आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें या फिर फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करें। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव टू फिजिकल गोल्ड होल्डिंग है। जैसे कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड परचेज करते हैं। तो ये उसका बिल्कुल अल्टरनेटिव है कि आप गोल्ड को परचेज कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा है कि क्वांटिटी जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं वो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड होती है। यूजुअली अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी परचेज करते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उसका चोरी हो जाने का डर रहता है, खो जाने का डर रहता है। बट गोल्ड बॉन्ड्स के केस में ये कंप्लीटली प्रोटेक्टेड होता है। साथ में ये क्या करता है, 2.5% एनुअल इंटरेस्ट आपके लिए अर्न करता है। एंड ये जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है ये सेमी एनुअली होती है। तो आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट क्रेडिट मिलता रहेगा। इसके साथ साथ ये आपको अश्योर करता है गोल्ड की मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मतलब जब ये बॉन्ड की मैच्योरिटी का टाइम होगा तो उस टाइम पे स्पॉट मार्केट में जो गोल्ड प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पे मैच्योर होगा। जनरली बॉन्ड्स में क्या होता है कि एक बॉन्ड का फेस वैल्यू होता है एंड मैच्योरिटी के टाइम पे वही फेस वैल्यू हमें रिटर्न मिलता है। बट गोल्ड बॉन्ड्स के केस में क्या होता है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस चल रहा होता है उस रेट पे हमें इन्वेस्ट करना होता है। एंड मैच्योरिटी के टाइम पे जब इन बॉन्ड्स को हम लोग सरेंडर करेंगे तो उस टाइम पे मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस चल रहा होगा वो प्राइस हमें मिलेगा। तो एक तरीके से बाय इन्वेस्टिंग इन दीज बॉन्ड्स हम अपने आप को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ में कोई किसी तरह का इसमें रिस्क नहीं होता। एंड साथ में स्टोरेज कॉस्ट जो है वो कंप्लीटली एलिमिनेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप गोल्ड ज्वेलरी परचेज करते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसका स्टोरेज। क्योंकि आप घर में उसको रखते हो तो चांसेस हैं
कि वो सिक्योर ना रहे, इसलिए उसकी सिक्योरिटी के लिए जनरली लोग लॉकर्स में उसको रखते हैं सेफ रखने के लिए। एंड उसके लिए फिर आपको लॉकर्स के चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। बट अगर आप सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो स्टोरेज कॉस्ट है ये कंप्लीटली एलिमिनेटेड होती है। दूसरी सबसे जो इसकी एडवांटेज है वो ये है कि एक तो इसमें प्योरिटी का इशू नहीं होता, साथ में एट द टाइम ऑफ परचेजिंग दीज बॉन्ड्स आपको कोई मेकिंग चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। जनरली आप कोई ज्वेलरी जब परचेज करते हो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज्वेलरी में गोल्ड के प्राइस के साथ साथ आप लोगों को ज्वेलरी का मेकिंग चार्ज भी पे करना पड़ता है। एंड एट द टाइम ऑफ कन्वर्टिंग योर इन्वेस्टमेंट इन कैश, जब आप इन्वेस्टेड जो गोल्ड था उसको आप कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आपने ज्वेलरी में इन्वेस्ट किया है तो क्या होता है जब आप उस गोल्ड को बेचने जाते हो तो उस टाइम पे प्योरिटी के नाम से भी उसमें कुछ वेट डिडक्ट किया जाता है। बट जब गोल्ड बॉन्ड्स की बात आती है तो आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ना तो कोई मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, एंड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कोई भी किसी तरह की प्योरिटी के नाम से आपकी वैल्यू जो है वो डिडक्ट नहीं होती है। एंड दूसरा क्या है कि ये जो गोल्ड गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं ये बेसिकली आरबीआई की बुक्स में रखे जाते हैं एंड डीमैट फॉर्म में रखे जाते हैं। एंड एक सबसे बड़ा एडवांटेज गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का ये है कि जस्ट लाइक फिजिकल गोल्ड हम लोग इसको लोन वगैरह लेने के लिए कोलेटरल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग बेटर रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। तो जैसे कि अब आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो एक्सेल शीट में, यहाँ पे मैंने फिजिकल गोल्ड एंड गोल्ड बॉन्ड्स का कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पे हम एक केस स्टडी लेके चल रहे हैं जिसमें हम लोग फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट को एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बॉन्ड्स फॉर 8 ईयर्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल गोल्ड की। तो मान लेते हैं कि आज के टाइम पे अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो एंड आप 100 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड अगर आप परचेज करते हो, बट कैसा गोल्ड, ज्वेलरी की फॉर्म में, तो किस तरह के रिटर्न्स ये देगा आपको अगले 8 साल में। तो दोस्तों यूजुअली ऐसा देखा गया है कि गोल्ड जो है वो 8 से 10% के रिटर्न्स देता है अगर इसको 8, 10, 12, 15 साल के लिए लेके रखा जाए तो इस केस में हम देखते हैं कि अगर हमने 100 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करा एंड एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड का जो प्राइस था वो 4,500 रुपए पर ग्राम था। तो अगर आप 100 ग्राम गोल्ड से बनी ज्वेलरी खरीदोगे तो उसके लिए आपको जो है वो 4,50,000 रुपए का अमाउंट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 4,500 रुपीज पर ग्राम, राइट। और यूजुअली ऐसा देखा गया है कि गोल्ड 8 से 10% के रिटर्न देता है। तो यहाँ पे हम उसी के अकॉर्डिंग केस स्टडी कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं हम कि 8 साल बाद गोल्ड का प्राइस अगर 9,646 रुपए चला जाए, ठीक है, तो जो गोल्ड की ज्वेलरी के फॉर्म में हमने इन्वेस्टमेंट करी थी या फिर जो इन्वेस्टमेंट हमारी गोल्ड की है वो कैसे वर्क करेगी। तो 8 साल के बाद जो गोल्ड का प्राइस 4,500 रुपए चल रहा था, दैट विल बी अराउंड 9,646 रुपीज, ठीक है। तो ये जो आपकी रिटर्न हो जाएगी 8 साल पे गोल्ड के ऊपर, इट विल बी अराउंड 114% एब्सोल्यूट रिटर्न, ठीक है। एंड अगर कंपाउंडेड रिटर्न्स की बात करें हम तो दैट विल बी अराउंड 10%। इसी तरीके से अगर हम लोग गोल्ड बॉन्ड्स की बात करें तो एक गोल्ड बॉन्ड जो होता है वो 1 ग्राम गोल्ड के इक्वल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 100 गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया एंड एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड का प्राइस था 4,500 रुपीज, इसलिए टोटल अमाउंट जो हमारा इन्वेस्ट हुआ दैट इज 4,50,000 रुपीज, राइट। एंड आफ्टर 8 ईयर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि एवरी ईयर 10% की रेट से गोल्ड का प्राइस ग्रो करता है, तो 10 ईयर्स के बाद जो गोल्ड का प्राइस होगा दैट विल बी 9,646 रुपीज पर ग्राम।
तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी उस पे भी हमें करीब करीब 114% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलेगा। एंड अगर हम एनुअलाइज्ड कंपाउंडेड रिटर्न की बात करें तो दैट विल बी 10%। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो फिजिकल गोल्ड की ज्वेलरी है इस पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, जबकि गोल्ड बॉन्ड में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 2.5% एनुअल रिटर्न मिलता है एंड जिसकी पेमेंट सेमी एनुअली होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर हम लोग गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है 4,50,000 रुपीज, वो हमारी 8 साल बाद हो जाएगी करीब करीब 9,64,615 रुपीज। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो इसमें भी हमें 114% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलेगा। एंड कंपाउंडेड रिटर्न की बात करें तो ये हमारा 10% पर ईयर का जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट है या कंपाउंडेड रिटर्न है वो वर्क करेगा। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब आप लोग गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 2.5% एक्स्ट्रा इनकम होती है। तो करीब करीब, ये तो हमारे गोल्ड की फ्यूचर वैल्यू हो गई, इसके अलावा इन 8 सालों में करीब करीब 9,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा इनकम होगी। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट 2.5%। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एनुअलाइज रिटर्न वर्कआउट करेगा वो 10% तो होगा गोल्ड में कैपिटल गेन से। गोल्ड का जो वैल्यू अप्रिशिएट होगा इन 8 सालों में उसकी वजह से हमारा 10% का रिटर्न हो जाएगा, एज वेल एज 2.5% रिटर्न एक्स्ट्रा इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो टोटल हमारा रिटर्न वर्कआउट करता है इन सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स दैट इज अराउंड 12.5%। तो यहाँ पे अगर हम फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न विल बी 10%। एंड अगर हम लोग सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न विल बी अराउंड 12.5%। दिस विल बी द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, बट सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैच है। जब हम लोग गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप गोल्ड परचेज करने जाओगे तो आपको करीब करीब 3% से 20% तक का मेकिंग चार्जेस पे करना पड़ता है ऑन योर ज्वेलरी। तो इस एग्जांपल में मैं यहाँ पे जो मेकिंग चार्जेस है वो केवल 5% ही कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप 5% मेकिंग चार्जेस पे करते हो गोल्ड के ऊपर तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो गोल्ड में आपने इन्वेस्टमेंट करी वो कितने ग्राम गोल्ड आपने इन्वेस्टमेंट करा, तो यहाँ पे करीब करीब देखा जाए 100 ग्राम गोल्ड हमने खरीदा था, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो हमारा 4,50,000 रुपए था। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, 5% का मेकिंग चार्जेस देते हैं। तो एक्चुअल में जो आपकी गोल्ड इन्वेस्टमेंट होगी वो 4,50,000 नहीं होगी, इसमें साथ में हम क्या करेंगे 5% मेकिंग चार्जेस भी ऐड करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी गोल्ड ज्वेलरी में दैट विल बी अराउंड 4,72,500 रुपीज। इसके बाद जब आप गोल्ड को सेल करने जाओगे आफ्टर 8 ईयर्स, भाई ऐसा है कि 8 साल बाद आपने जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करी थी, अब आपको उस पैसे की जरूरत है एंड नाउ यू वांट टू कन्वर्ट दैट मनी इनटू कैश। तो अब क्या होगा कि आप जब इस गोल्ड को बेचने जाओगे मार्केट में तो इसके ऊपर क्या होता है, यूजुअली प्योरिटी के नाम से कुछ अमाउंट डिडक्ट किया जाता है। जनरली ये 10% टू 20% होता है। तो यहाँ पे मैं ना 10% कंसीडर कर रहा हूं ना 20%, यहाँ पे मैंने 15% कंसीडर किया है जस्ट टू कंपेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 15% गोल्ड का जो वेट होता है उसके ऊपर आपका डिडक्ट हो जाएगा ऑन द नेम ऑफ प्योरिटी। तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअली जो आपने 100 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था उस पे 15% डिडक्ट हो गया प्योरिटी का नाम का। तो इसका मतलब अब आप बेचने जाओगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो केवल 85 ग्राम गोल्ड की ही मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम 85 ग्राम गोल्ड 8 साल के बाद जो प्राइस चल रहा होगा 9,646 इस रेट पे बेचेंगे तो जो प्रोसीड्स आएंगे गोल्ड बेचने से दैट विल बी अराउंड दिस अमाउंट 8,19,922 रुपीज। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, गोल्ड ज्वेलरी में आपने इन्वेस्ट किया तो आपने 4,72,000 रुपए दिए, जबकि गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया आपने
तो आपने केवल 4,50,000 रुपए दिए। अब जब बात आई सेल करने की, तो जब आपने सेल करा तो प्रोसीड्स जो आए आपके पास वो आएंगे 8,19,922 रुपए गोल्ड ज्वेलरी से। जबकि बात करें हम लोग गोल्ड बॉन्ड्स की, तो इसके जो प्रोसीड्स आएंगे हमारे पास वो आएंगे 9,64,615। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें रिटर्न्स की, तो जो एब्सोल्यूट रिटर्न होगा फ्रॉम गोल्ड ज्वेलरी वो करीब करीब 74% पड़ेगा, जबकि यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न 114% पड़ रहा है। साथ में अगर हम इसको कंपाउंडिंग करें, मतलब कंपाउंडेड रिटर्न्स अगर निकालें पर ईयर के हिसाब से, तो इट विल बी वर्किंग आउट टू बी अराउंड 7.13%। जबकि गोल्ड बॉन्ड्स में अगर हमने इन्वेस्ट किया तो उस पे करीब करीब हमारा जो रिटर्न वर्कआउट करेगा दैट विल बी अराउंड 10%। एंड इसके अलावा 2.5% पर ईयर हमें इंटरेस्ट भी अर्न होता रहेगा। तो करीब करीब जो हमारा रिटर्न है फ्रॉम गोल्ड बॉन्ड दैट विल बी अराउंड 12.5%। जबकि गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने से आपको केवल 7.13% रिटर्न मिलेगा। तो दिस इज हाउ effective these sovereign gold bonds. Now the question is how to invest in gold bonds. तो यहाँ पे जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये ऑलमोस्ट एवरी मंथ आरबीआई इशू करता है, यानी कि एवरी मंथ अगर आप चाहो तो गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है। एंड सब फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कहाँ से परचेज करें। तो बेसिकली आरबीआई ने कुछ एक एजेंसीज को इन्वॉल्व किया है फॉर सेलिंग सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स। तो इसमें एक तो आपके जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स, स्केड्यूल्ड प्राइवेट बैंक्स भी हैं, एंड कुछ फॉरेन बैंक्स भी इसमें इन्वॉल्व है। एंड इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के जरिए भी आप लोग गोल्ड बॉन्ड्स परचेज कर सकते हो, एंड स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन के जरिए भी, एंड अथोराइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू भी, थ्रू द स्टॉक ब्रोकर्स एंड देयर एजेंट्स आप लोग गोल्ड बॉन्ड्स परचेज कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, बैंक से या पोस्ट ऑफिस को अप्रोच करोगे एंड वहां से वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे दैट यू गाइज नीड टू फिल द फॉर्म। इसके अलावा आप आरबीआई की वेबसाइट से भी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो एंड अपने नियरेस्ट बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके गोल्ड बॉन्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो अपने फोन बैंकिंग एप्लीकेशन के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए, या फिर स्टॉक ब्रोकर्स के ट्रेडिंग एप्लीकेशन के जरिए। जैसे कि हमें पता है कि जो अथोराइज स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके जरिए भी गोल्ड बॉन्ड्स परचेज किए जा सकते हैं। तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर्स के जो ट्रेडिंग एप्स होते हैं उनके जरिए भी आप लोग गोल्ड बॉन्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप डिजिटल मोड के जरिए गोल्ड बॉन्ड्स में अप्लाई करते हो तो हर एक बॉन्ड की फेस वैल्यू पे आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल मोड से अप्लाई करने का ये भी फायदा है कि आपको पर ग्राम पे 50 रुपए का सीधा सीधा फायदा होगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि इसकी मैच्योरिटी कब होती है, इसको रिडीम हम कैसे कर सकते हैं, एंड टैक्सेशन इस पे कैसे लगेगा। तो अगर बात करें मैच्योरिटी की, तो बेसिकली ये जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये 8 साल के लिए इशू किए जाते हैं, यानी कि एक गोल्ड बॉन्ड का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 8 साल का होता है। एंड इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि आपने अगर गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दी तो 5 ईयर से पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम नहीं कर सकते। ठीक है। एंड 5वें साल के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर सकते हो, यानी कि 5 साल के बाद अगर आपको आपको लगता है कि गोल्ड बेच के और अपना पैसा कैश कर लेना चाहिए, तो 5 साल के बाद एट द डेट ऑफ रिडम्पशन जो भी प्राइस चल रहा होगा मार्केट में उस प्राइस के हिसाब से आपकी गोल्ड की वैल्यू को रिडीम कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा फिर अगला पॉइंट आता है कि इन केस अगर मेरे को पैसे की जरूरत है एंड आई वांट टू टेक एग्जिट फ्रॉम द बॉन्ड बिफोर 5 इयर्स, तो मेरे पास क्या प्रोसीजर। ये जो बॉन्ड्स हैं दीज बॉन्ड्स विल बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो आपको जब मर्जी चाहे
आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच सकते हो यूजिंग द स्टॉक ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म। तो ये कोई इशू नहीं है कि भाई 5 साल तक आपका पैसा फंस जाएगा। एक बार आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इन्वेस्टमेंट के बाद ये बॉन्ड्स जो हैं स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो जब भी आपको लगे आपको कैश की जरूरत हो या आपको लगे कि गोल्ड का प्राइस काफी बढ़ गया है एंड यू वांट टू टेक एग्जिट, तो आप लॉक इन पीरियड से पहले भी अपने गोल्ड बॉन्ड्स को बेच सकते हो। इंटरेस्ट जो हम अर्न करेंगे बॉन्ड्स के ऊपर वो डेफिनेटली टैक्सेबल होगा, यानी कि आपका जो भी टैक्सेशन है जिस लोड में आप आते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं 8 ईयर्स के लिए, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इट अट्रैक्ट्स कैपिटल गेन्स, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ चुका होगा उस टाइम पे। तो यहाँ पे आपको कैपिटल गेन्स में एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है। एंड साथ में इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने टैक्सेस पे करना, बट यस टैक्स विल नॉट बी डिडक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो में शेयर की गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगली बार जब भी आप गोल्ड खरीदने जाएंगे तो वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को एक बार जरूर कंसिडर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।